आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। लो भाई, आपका पहली पहली जो स्लाइड है ना, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही लिखो। ठीक है, डायबिटीज जो है उस बीमारी का पूरा नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। चलो चलो, आज तो पेन नहीं रुकना। आज तो मेरे पास दो दो कॉपियां पड़ी यहाँ पे। ठीक है, चलो। डायबिटीज का डायबिटीज जो है ना, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इंडिया में तो चलो ज्यादा है ही है, पर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत स्पीड से फैल रही है। और अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं आपको लिख के देता हूं कि फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, मैंने क्या बोला? अगर आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता तो आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वर्ड मैं कह रहा हूं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। MELLITUS, ये वर्ड। ठीक है, पहले डायबिटीज फिर मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस होता है आपकी एक्चुअल बीमारी का नाम, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ऑलराइट, अब उसके बाद देखो, जो डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसके मतलब बहुत तरीके के आती है। और ये आपकी बॉडी में, ये एक ऐसी कंडीशन है ना, जो कि ये आपकी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये आपके खाने पीने से आएगी। सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके कि ये आपके खाने पीने से आएगी। जब भी आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हो ना, जब भी आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ते हो, तो उसकी फाइल में ना DM लिखा होता है। DM। DM का मतलब, जहां पे भी आपको DM दिख जाए, मतलब वो शुगर का पेशेंट है। DM मतलब डायबिटीज मेलाइटस। अब उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मोटापे के कारण ही ये सब दिक्कतें आती हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, हार्ट की दिक्कत हो गई, डिप्रेशन हो गया, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, ये सभी चीजें जो हैं, ये आपके ओबेसिटी के कारण ही आती हैं, जितनी भी दर्द है। अब चलिए कोई डेटा देख लेते हैं। देखो, 2015 का डेटा क्या कहता है कि 69 मिलियन लोग के कब तक, 2015 तक, मतलब डायबिटीज के शिकार थे। बट 2040 तक आते आते ये कितना नंबर हो जाएगा? 125 मिलियन। 125 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। और एक और मस्त बात बताऊं, हमारी जो इंडिया है ना, इसे डायबिटीज का कैपिटल कह दिया गया है। मतलब आप देखो, मैं हर बार ही कहता हूँ, हमारा जो भारत है ना, वो हर एरिया में अच्छा कर रहा है। वो क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, भारत हमारे सभी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, बैडमिंटन में अच्छा कर रहा है ना। बट ऑन दी अदर हैंड, ये देखो, ये भी एक सच है। ये आप खुद बताओ मुझे, ये एक अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताओ। इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल कह दिया गया है। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि इंडिया के अंदर शुगर के, डायबिटीज के बहुत ही ज्यादा केसेस हैं, बहुत ही ज्यादा। और आप लोग ये कुछ नंबर देख सकते हो। ठीक है, 2016 तक कितने ज्यादा परसेंट, मतलब 129%, 109%, 108%, मतलब कितने 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 परसेंटेज ऑफ केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये इस फोटो को ना जरा ध्यान से देखना। हेलो, इधर इधर इधर, इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। ये जो आपको चीज देख पा रहे हो ना, इसे हम कहते हैं ग्लेशियर। ठीक है, देखा है? किसी ने देखा है? मैं देख लू, देखा है ना, टीवी में बहुत बारी हमने देखा होगा। ये होता है ग्लेशियर, और ये होते समुद्र में। और आप लोग इसे जरा ध्यान से देखो। हम लोग जो आंखों से देखते हैं, हम लोग तो जहाज के ऊपर होते हैं ना, ठीक है, हम तो जहाज के ऊपर होते हैं, शिप के ऊपर होते हैं। और हमारी जो शिप है वो कहाँ होती है? यहाँ पे, ये देखो। ये मान लीजिए, ये हमारी शिप है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर हैं। ठीक है, वो कोई बात नहीं, समझ लेना, बस मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो आंखें देखती है वो क्या है? हमारी आंखें सिर्फ इतना एरिया देखती हैं, ये देखो, ये बाहर का, सिर्फ इतना। पर क्या आपको पता है कि नीचे ये कितना बड़ा है? ये देखो, ये नीचे ही इतना बड़ा है ये ग्लेशियर। हमें क्या दिखता है? सिर्फ ऊपर वाली छोटी सी चीज। बट नीचे देखो ग्लेशियर कितना बड़ा होता है। ठीक है, अब सर, इस फोटो का डायबिटीज से क्या मेल, आप बताना क्या चाहते हो? मैं बता दो क्या बताना चाहता हूँ।
मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में, चलो, वो लोग तो हैं जिन्हें पता है कि मुझे शुगर है, पर उससे ज्यादा संख्या पता है किन लोगों की है, जिन्हें यही नहीं पता कि उन्हें शुगर है। लिखो इस बात को। 80 से 90% जो हमारी पॉपुलेशन है, उसे यही नहीं पता कि हमें शुगर है भी या नहीं भी है। ओके। क्योंकि डायबिटीज, डायबिटीज ये जो बीमारी है ना, इसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। ठीक है। डायबिटीज जो बीमारी, बहुत सारी बीमारियों को साइलेंट किलर कहते हैं, जिनमें से आपकी शुगर भी एक है। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। सो आप लिख सकते हो डायबिटीज इज इक्वल टू साइलेंट किलर। अब ये साइलेंट किलर क्यों है सर? ओके, अब लिखो साइलेंट किलर क्यों है। डायबिटीज जो है ना, ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। ठीक है, रुको मैं ना आपको लिख के बता देता हूँ। वेट सेकेंड। हाँ जी, लिख के ना आपको ज्यादा बेटर समझ लग जाएगा। जो जो डायबिटीज होती है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। ये वर्ड लिखो, एसिम्प्टोमेटिक। एक सिम्टम पता है क्या होता है? सिम्टम मतलब वो साइन जिससे हमें पता लगे कि हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है। सिम्टम क्या होता है? कि हमारी बॉडी को साइंस मिल रहे हैं, हमारी बॉडी को अंदाजा लग रहा है कि हाँ, अब मेरी बॉडी में ये दिक्कत आ चुकी है। ठीक है। अच्छा, सिम्टम का मैं एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको। जब आपको ऐसा लगे कि आपका पेट दर्द कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हाजमा खराब है। सही है। जब आपका सर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि आपको हेडेक हो रहा है। जब आपका एक साइड का दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? माइग्रेन ट्रिगर हो चुका है। तो ये तो कुछ साइंस हो गए कि आपकी बॉडी को पता लग रहा है। बट डायबिटीज के बहुत केसेस ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है, की बीमारी है। इसीलिए मैं आपको ये फोटो समझाना चाहता हूं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, आप देख पा रहे हो, वो तो वो लोग हैं जिन्हें पता है। बट नीचे वाला जो है, उन लोगों को पता ही नहीं है, और उन्हें आइडिया भी नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि ये आपके साइंस नहीं देता। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोगों को जो भी मतलब सिम्टम्स आते हैं ना, लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। और मैं आगे आपके साथ सारे डिस्कस करने वाला हूं, सारे। टेंशन मत लो। ठीक है। सो आपको इतना समझना होगा, लिख लो, कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है ना, जिसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको इतने अच्छी तरीके से नहीं पता लगते, और हम इसे ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। 43%, 43% डायबिटीज के जो केस है ना पूरी इंडिया में, वो अनडायग्नोज्ड हैं। अनडायग्नोज्ड मतलब लोगों को शुगर है, और वो ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं करवा रहे। उन्हें पता है कि उन्हें शुगर की दिक्कत है, पर फिर भी वो ठीक नहीं करवा रहे। कितना? 43%। 43% केस ऐसे हैं जिन्हें, ये जो जिन्हें पता भी है कि हमें शुगर है, पर वो ठीक नहीं करवा रहे। ओके। अब चलो, ठीक है, अब आ गया इस पूरी मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये मिस कर दिया ना, आपको कुछ समझ नहीं लगेगा। वैसे तो अगर आपने कल वाली मीटिंग की तो भी नहीं समझ लगेगा, बट अगर आपको ये वाला पार्ट मत मिस करना। सभी लोग, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, छोड़ दो। अपने शरीर से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं ना, बहुत बढ़िया है और बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। देखो, आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी, यहाँ पे जो पेट वाला हिस्सा है, इधर ये पेट वाला, आपका स्टमक यहाँ पे नहीं होती। पेट आपका यहाँ पे सेंटर में कहीं पे होता है। ठीक है, मेरी फोटो देख रहे हो इधर? पेट आपका यहाँ सेंटर में कहीं पे होता है, नीचे नहीं होता। नीचे आपके इंटेस्टाइन होती है, नीचे आपके पैंक्रियास होता है। ठीक है। अब सर, ये पैंक्रियास क्या है? ये देखो, आपके ना पेट के इस वाले एरिया में, वेट सेकंड, मेरा थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ जी। तो ये देखो, हमारा पेट का ये वाला जो एरिया है ना, ये, इसे हम कहते हैं पैंक्रियास। ये जो ऑर्गन है, आप देख पा रहे हो, ये देखो, इस फोटो में मैंने आपके लिए बड़ा बड़ा दिखाया है। इसे हम कहते हैं पैंक्रियास। ये आपके लिवर के बिल्कुल साइड में, और पेट के बिल्कुल नीचे।
लिवर के बिल्कुल साइड में और पेट के बिल्कुल नीचे एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास। और ये जो पैनक्रियास है ना, इसके बहुत सारे फंक्शन है। पैंक्रियास गुड कोलेस्ट्रॉल को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पैंक्रियास उन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करते हैं। और यही मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो। अब ना आपको अपनी नोटबुक्स में दो नाम लिखने हैं। दो नाम बड़े बड़े, बिल्कुल क्लियर कट आपने दो नाम लिखने हैं। सबसे पहला लिखो इंसुलिन, और दूसरा लिखो ग्लूकागन। लिखो चलो, स्क्रीन में आ रहा होगा, लिखो 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 सभी लोग। लिखो, स्क्रीन में देख लो, मैंने स्पेलिंग लिखा है। दो दो बड़े बड़े नाम लिख लो, इंसुलिन और उसके बाद दूसरा कौन सा, ग्लूकागन। अब सर ये चीज है क्या, मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे हॉर्मोन्स घूमते हैं, और हर हार्मोन का अपना एक फंक्शन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद वाला सेशन में जल्दी जल्दी निकाल दो, कोई चक्कर नहीं है, ये सुन लो ध्यान से। आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स घूमते हैं ना, उनका एक प्रॉपर एक फंक्शन होता है, प्रॉपर एक पार्ट होता है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग रोल्स अदा करते हैं। ठीक है। अब आपका ये जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास में से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है आपका इंसुलिन, दूसरा होता है आपका ग्लूकागन। अब सर ये इंसुलिन क्या करता है, लिखो। इंसुलिन जो है ना, एक चाबी की तरह है। इधर सभी सभी इधर मेरी तरफ, मेरी तरफ। इंसुलिन एक चाबी की तरह है। ठीक है। और ये है आपका सेल, दरवाजा। अगर ये चाबी इस ताले को खोलेगा, ठीक है, तब जाकर ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था ग्लूकोज क्या है, बताओ। कल सुना था आपने, ग्लूकोज क्या है, एंड फॉर्म, शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की। और वो जो ग्लूकोज है वो कब काम करता है, जब वो सेल के अंदर जाए। ठीक है। वरना तो ग्लूकोज ऐसे अवारा अवारा गर्दों की तरह घूमता रहेगा हमारे ब्लड में। ठीक है। बट वो काम कब करेगा, जब वो सेल के अंदर जाएगा। अब लिखो मेरी बात बहुत ध्यान से। इंसुलिन है चाबी, और वो चाबी जब तक सेल को नहीं खोलेगी, इंसुलिन जो आपका ग्लूकोज है अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए लिखो इस बात को, जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में मसल्स तक ग्लूकोज अच्छी तरीके से पहुंचे, आपके ऑर्गन्स तक ग्लूकोज अच्छी तरीके से पहुंचे, आपके दिमाग तक, आपके हार्ट तक, आपके किडनी तक, आपके लिवर तक, मतलब पूरी बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर तक जो मतलब रस जाना चाहिए, जो आपका ग्लूकोज है, वो क्या काम करता है, आपका इंसुलिन। और इसी की वजह से क्या है, इंसुलिन हेल्प करता है हमारे ब्लड शुगर को डाउन करने में। लिखो, इंसुलिन जो हार्मोन है ना, ये क्या हेल्प करता है ब्लड शुगर को डाउन करने में। अब इंसुलिन से ब्लड शुगर डाउन कैसे होगी, अब आप खुद बताओ। कि जो आपके खून में ग्लूकोज घूम रही है, ठीक है, मान लो कोई हार्ट में चली गई, कोई मसल्स में चली गई, कोई ब्रेन में चली गई, तो ब्लड में रह गई, ब्लड में रह गई ना, ब्लड में नहीं रही, वो यूटिलाइज हो गई। ठीक है। और उसके बाद दूसरा हार्मोन लिखो, ग्लूकागन। ये जो ग्लूकागन हार्मोन है ना, ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। जब भी आपकी ब्लड शुगर लो होगी ना, ये उसे इंक्रीज करेगा। और उसके बाद एक थर्ड वर्ड लिखो, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। ये मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें पता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लिख लो, लिख लो। अगर यहाँ पे आपको फ्री का मिल रहा है, तो फिर आप बहुत लकी हो, क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगाए इस एजुकेशन के लिए। ठीक है। तो तीसरा लिखो, ग्लाइकोजन। अब सर ये ग्लाइकोजन क्या है, आपकी जो ग्लूकोज है ना, वो लिवर में और मसल में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लिखो, ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होती है। और जब भी आपकी शुगर डाउन होगी, हेलो, जब भी आपकी शुगर डाउन होगी ना, तो ये जो ग्लूकागन हार्मोन है, वो ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, किसके अंदर, ग्लूकोज में, और ब्लड में फेंक देगा। मैंने को आपको क्या बताया था, ग्लूकागन का काम क्या है, ब्लड शुगर को बढ़ाना। अब सर ये ग्लूकागन कैसे बढ़ाएगा शुगर को, ये जाएगा लिवर के पास कि भाई तू ग्लाइकोजन को छोड़ दे, ग्लाइकोजन को तोड़ दे वापिस ग्लूकोज में,
और ब्लड में फेंक दे, और जब वो वापस ब्लड में फेंकेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सेट। ठीक है, लिख लिया? ओके। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे काम है पैंक्रियास के, बट मेन काम मैंने आपको बता दिया जो आपको अभी के लिए समझना जरूरी है। पैनक्रियास के अंदर दो हार्मोन होते हैं मेन जो रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को कम करना, आपकी बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना, हर सेल के अंदर पहुंचाना। इंसुलिन आपकी चाबी है। और ग्लूकागन का काम क्या है? वो लिवर के पास जाता है, कहता है कि तू छोड़ दे। ठीक है, ग्लाइकोजन को छोड़ दे। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म, स्टोर्ड फॉर्म। तो उसके पास जाता है और कहता है कि तू इसे ब्लड में छोड़ दे, फेंक दे, ताकि आपकी ब्लड शुगर वापस नॉर्मल आ जाए। ओके। अच्छा, एक बार मैं पूछ लूं। अच्छा अच्छा, लिख लिया ना? समझ आया? समझ आया कि सबको? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं? किसी के सर के बाउंसर तो नहीं गया? देखिए, कोई बात नहीं, बहुत लोगों के जाएगा, पर अगर आप नोट्स बना लोगे ना तो आपको समझ लग जाएगा। बाद में रिवाइज करोगे ना नोट्स को, तो पता लग जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको दो हार्मोन के फंक्शन बता दिए पैंक्रियास के, और इसी के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। अब लिखो टाइप्स, कि ये डायबिटीज के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला लिखो प्री डायबिटिक, प्री डायबिटीज। ठीक है, अब सर ये प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज वो कंडीशन है, ये वो लोग, ये वो ग्लेशियर वाले लोग हैं। हेलो, जो मैं आपको क्या बताया था, ग्लेशियर के नीचे वाले। ये प्री डायबिटीज वो लोग हैं जिन्हें अंदाजा नहीं है कि उन्हें शुगर है, उन्हें शुगर होने वाली है, जो पूरे एट पॉइंट पे खड़े हैं। और ये वो कंडीशन होती है जहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर। प्री डायबिटीज। ठीक है। और दूसरा, दूसरा लिखो टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हम नियोनेटल डायबिटीज भी कह देते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कह देते हैं। बताऊंगा बताऊंगा, लिखो अभी, पहले इतना लिख लो। डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, डायबिटीज टाइप 1.5। अरे सर, सर हमने टाइप 1 टाइप 2 तो सुना हुआ है, ये 1.5 क्या है? बताता हूं, चलो आगे। ठीक है, ये तीन लिख लिया आपने, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 1.5। चौथा लिखो जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब ये डायबिटीज वो है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवरी के बाद ये फीमेल्स में हट जाती है। मैं जब हॉस्पिटल में मेरी इंटर्नशिप थी, मुझे बहुत सारे ऐसे केस मिले जिन लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज थी, बट ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। एंड उसके बाद लिखो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मॉडी भी कह देते हैं, राइट? ठीक है, इसे हम क्या क्या कह देते हैं? MODY, मॉडी भी कह देते हैं। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, मतलब ये डायबिटीज बहुत ही, मतलब ना, ये बहुत रेयर केस है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेयर, मतलब बहुत कम। मान लो 1 करोड़ में से मतलब मुश्किल से 10-12, 1 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 10-12 लोगों में आपको ये मिलेगी। बहुत रेयर केस है ये। ठीक है, बट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसी भी कोई डायबिटीज होती है जिसे हम मॉडी कहते हैं। मॉडी मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ओके, अब चलो जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। सर टाइप 1 के बारे में बताओ, टाइप 1 क्या है डायबिटीज? अब लिखो, जो डायबिटीज टाइप 1 है ना, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब है? ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद आपके पैंक्रियास पर अटैक कर रही है। आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद आपके जो इंसुलिन है उस पर अटैक कर रही है। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। और टाइप 1 डायबिटीज में लिखो इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन बनेगा ही नहीं, ना के बराबर। देखो, अब जब भी आप कोई चीज खाओगे, शुगर वाली चीज खाओगे, रोटी खाओगे, कार्बोहाइड्रेट खाओगे, तो बॉडी को इंसुलिन रिलीज करेगी ना? करेगी कि नहीं करेगी? सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? करेगी, क्योंकि ब्लड शुगर राइज होगा, और इंसुलिन तो छोड़ेगा फिर वो, उसे नीचे करने के लिए। और लिखो टाइप 1 डायबिटीज में बनता ही नहीं है।
ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है, बट जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर टाइप 1 डायबिटीज इसे कैसे हो गई, ये तो सिर्फ बचपन से होती है, बच्चों को होती है ना। टाइप 1 डायबिटीज यंग एज में भी होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल ही इतना मतलब उसका सत्यानाश बजा हुआ है, तो ये आपको ये भी हो सकती है, जिसमें आपका पैंक्रियास इतना डैमेज हो जाएगा कि वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज क्यों कहते हैं सर? इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो जाना, और इसके लिए आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। देखो ये हालत होती है डायबिटीज टाइप 1 वालों की। उन्हें इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, किसके? इंसुलिन के। यहाँ पे ये जो आपका पेट वाला एरिया ना, यहाँ पे रोज इंजेक्शन डालना पड़ता है। जब भी आप मुंह के अंदर कुछ डालोगे, जब भी आप मुंह के अंदर कुछ डालोगे, तो आपको यहाँ पे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दिन में 2-3 बारी, ताकि आपका वो खाना पच जाए। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, जो कि आपकी इंसुलिन के अगेंस्ट काम करती है। अब उसके बाद आ जाओ टाइप 2। पूरे दुनिया में जितने भी डायबिटीज के केस है ना, ज्यादातर यही है। लिख लो, ज्यादातर यही है, टाइप 2 टाइप 2 टाइप 2। आप किसी की फाइल देखोगे ना, DMT2 क्या लिखा होगा? DMT2 DMT2। वो क्या है DMT2? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। और इसमें क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियास है ना, वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है, बट वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंचाता। ये देखो, जो मैं आपको बात कर रहा था, इधर सभी लोग मेरी तरफ, सभी लोग मेरी तरफ सुनो। आपका मान लीजिए ये पैंक्रियास है, ठीक है, और ये आपकी ब्लड में ग्लूकोज है। अब ये जो इंसुलिन है ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आप लोग खाना खा रहे हो, शुगर बढ़ रही है, ये इंसुलिन बढ़ रहा है, ये शुगर बढ़ रही है, बट ये इसको कह ही नहीं रहा। इसे तो कहना चाहिए ना कि भाई जा, तू ऑर्गन्स में जा, तू मसल में जा, तू सेल में जा, तू टिश्यू में जा। अब इसमें टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये इसे कह ही नहीं पाता। ठीक है, इसमें ये कह ही नहीं पाता कि तू जा आगे। तो इंसुलिन भी बढ़ रहा है आपके सेल, आपके ब्लड में, शुगर भी बढ़ रही है। इंसुलिन बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है। और ये बढ़ते बढ़ते क्या है, आपकी जो शुगर है वो 300-400 पहुंच जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? ये जो चाबी है, ये चाबी काम नहीं कर रही। ताला हो गया खराब, सोच लो, ताला खराब हो गया, अंदर कैसे जाओगे भाई? कमरे के अंदर कैसे घुसोगे अगर चाबी खराब हो जाए तो इसके अंदर क्या है कि वो चाबी तो बन रही है, ठीक है, इंसुलिन तो बन रहा है, पर वो बता नहीं पा रहा, शुगर को बता नहीं पा रहा कि तू जा, तू मसल्स के अंदर जा, तू सेल्स के अंदर जा, तू ऑर्गन्स के अंदर जा। जिसकी वजह से क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, शुगर के, है ना, ग्लूकोज आपके बॉडी के अंदर घूमता रहता है, ब्लड के अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है, और आपकी शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, और ऊपर से आप और खाना खा रहे हो, और मीठा खा रहे हो, तो ब्लड के अंदर ये घूमती रहती है। और इस सिंपल सी चीज को हम क्या कहते हैं? टाइप 2 डायबिटीज, जिसके अंदर इंसुलिन तो बन रही है, ठीक है, बट वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, वो बता नहीं पा रही, ना वो पहुंचा पा रही है सेल्स के अंदर तक। और लिखो, लिखो लिखो लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कभी नहीं सुना होगा ये, टाइप 1.5, डायबिटीज टाइप 1.5, जिसे हम क्या कहते हैं? लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ठीक है, फोटो खींच लो, नहीं लिखना तो, ठीक है, क्योंकि ये सेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लिखो लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ये आजकल एक नई टर्म आई है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज टाइप 1.5। डायबिटीज टाइप 1.5 क्या है? जिसमें आपको टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के सिम्टम देखने मिल जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है, वो स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा बनता है, पर बाद में बनना बंद हो जाता है। मतलब आप बस इतना लिख लो, आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1.5 नाम की भी कोई डायबिटीज होती है, जिसके अंदर टाइप 1 के सिम्टम और टाइप 2 के दोनों के सिम्टम आपको नजर आते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, अच्छा, अब सर सिम्टम्स क्या है हमें ये बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि डायबिटीज है, जो कि आप सब लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हो। ठीक है,
अब लिखो, इस फोटो को बाद में देखना, इस फोटो को बाद में देखना, मैंने जो यहां पे पॉइंट लिखे है ना, ये ज्यादा जरूरी है। लिखो, ये पॉइंट लिखो। सबसे पहला लिखो, इंक्रीज्ड हंगर एंड थ्रस्ट, भूख का और प्यास का बढ़ जाना। लिख लो लिख लो लिख लो। अभी हम बस एंडिंग में आए गए हैं। ठीक है, मेन जो मैंने आपको चीज समझानी थी, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती कैसे, वो मैंने आपको बता दी है। चलो अब लिखो। सबसे पहला, आपकी भूख का बढ़ जाना, आपकी प्यास का बढ़ जाना। ऑलराइट, मैं आगे बताने वाला हूं, रुको रुको रुको, बताऊंगा कैसे होता है ये। आपकी बॉडी में थकान आना, आपका वेट बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी आपकी बॉडी में थकान आना। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज्यादा बार यूरिन आना। अब सर ये आप में, अच्छा, जिन जो भी लोग शुगर के पेशेंट है, हेलो, शुगर के पेशेंट को आप नोटिस करोगे कि उन्हें, जिनकी शुगर 300 400 होती है ना, उन्हें पेशाब बहुत ज्यादा आता है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है। क्यों आता है? लिखो लिखो। आपका ये जो यूरिन है ना, वो आपकी किडनी पता करता है, किडनी बनाता है। ठीक है, किडनी आपकी बॉडी में से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करती है। अब बेचारी किडनी की ना एक लिमिट है, बेचारी किडनी की एक लिमिट है। जब आपकी ब्लड शुगर 180 से टाप जाएगी, लिख लो लिख लो, जब आपकी ब्लड शुगर 180 से टाप जाएगी ना, तो आपका जो किडनी है ना, वो यूरिन के थ्रू शुगर निकालना शुरू कर देगा। है सर, ये क्या बता दिया? हाँ जी, ये जो सिचुएशन है ना, इसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो मत लिखो। ठीक है, बट इतना समझ लो कि जब आपकी शुगर 180 टाप गई, तो आपकी किडनी शुगर को यूरिन के थ्रू निकालना शुरू कर देगी। और यही बात है कि अगर जो भी शुगर वाले पेशेंट होते हैं, डायबिटीज वाले, उन्हें बहुत ज्यादा पेशाब आता है, क्योंकि जो किडनीज है ना, वो पेशाब के थ्रू शुगर को बाहर निकाल रही हैं, सहन नहीं हो रहा उस बेचारी से। और जितनी ज्यादा बारी आपका यूरिन आएगा, उतनी ज्यादा बारी प्यास बढ़ेगी। सर लिंक हो गया ये पॉइंट तो ऊपर वाला। ऊपर आपने बताया था प्यास लगेगी, अब पता चला क्यों प्यास लगेगी ज्यादा। अगर ज्यादा यूरिन होगा, ठीक है, तो आपको प्यास भी ज्यादा लगने वाली है। आपका गला सूखने लग जाएगा, आंखें सूखने लग जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद नो सेंसेशन, आपको पता नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर मैंने आपको पिन मारी ना, पिन होती पिन, तो आपको पता नहीं लगेगी कि सर ने पिन मारी है। मतलब आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे शुगर की बीमारी में। आपके मसल्स वीक वीक हो जाएंगे, मसल लॉस हो जाएगा। और सबसे बड़ा सिम्टम लिख लो यार, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा सिम्टम, नो वुंड हीलिंग। छोटी सी भी खरोच आ गई ना आपको, तो वो आपकी हील नहीं होगी। लिखो, छोटी सी भी अगर आपको खरोच आ गई, तो आपकी वो हील नहीं होने वाली, आपकी वो ज्यादा लंबी टिकेगी। मतलब मान लीजिए अगर मुझे कट लग गया, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे बताओ, आप बताओ कितना टाइम लगेगा। इधर छोटा सा मुझे चाकू का कट लग गया हाथ में, कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 4 दिन। सही है, सही बोल रहा हूं, 3 4 दिन में ठीक हो जाएगा। पर अगर ये जो कट है, ये हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, इसका मतलब शुगर है, शुगर इसे ठीक नहीं होने दे रहा। ठीक है, और उसके बाद लिखो, बाथरूम में चींटियां। ठीक है, आज मैं बहुत नई नई चीजें बताऊंगा, आप बस लिखते रहो। ठीक है, आज रिजल्ट शेयर ना हो कोई चक्कर नहीं है, बट लिखो बस आप। जी हाँ, हमारे पहले के टाइम में ना, बुजुर्गों के टाइम पे ऐसे डायबिटीज को देखा जाता था कि हाँ इसे डायबिटीज है। अगर आपके बाथरूम में, अगर आपके वॉशरूम में जब आप जाते हो, तो आपको कीड़ियां दिखती हैं, कीड़ियां अटैक करती मीठे पर। सही बोल रहा हूँ, कीड़ियां मीठे पर अटैक करती हैं। तो जब आप वॉशरूम में आप देखोगे, सुबह जाओगे कि यार यहाँ पे तो कीड़ियां हैं बहुत सारी, कहाँ से आई, तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज हो सकती है। क्योंकि कीड़ियां बाथरूम में तभी आती हैं जब आपको डायबिटीज हो। ठीक है, क्योंकि वो मीठे के ऊपर अटैक करती हैं और उन्हें स्मेल आ जाती है। और उसके बाद एक और मैं आपको ना एक चीज बताने वाला हूँ, रुको 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 रुको, वेट ए सेकेंड। हाँ जी, चलो अब मैं लिख रहा हूँ ना, वो देखो। कैंथोसिस
निग्रिकेंस। ये जो मैं आपको वर्ड लिख के बताया ना मैंने आपको, अकेंथोसिस निग्रिकेंस, ये पता है इसे क्या कहते हैं? जो गर्दन काली होती है ना, इधर 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 लिख बाद में लेना, जो गर्दन काली होती है, इस चीज को हम कहते हैं। हम लोग बहुत सारे आप शुगर के पेशेंट में देखोगे उनकी गर्दन काली होगी, है ना। हम हमें क्या लगता है पहले कि यार मैल है, साफ कर लिया कर, नहा लिया कर। नहीं नहीं, ये नहाने से नहीं जाने वाला, ये आपका सिम्टम है। अगर आपके गर्दन में काले धब्बे हैं और वो मैल साफ होने से भी नहीं जा रहे, बहुत आपने रगड़ के देख लिया, साबुन से रगड़ लिया, डिटर्जेंट से रगड़ लिया, ठीक है, वो नहीं जा रहा मैल, भाई रुक जाओ, वो मैल नहीं है, वो आपके डायबिटीज का साइन है, जिसे हम अकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ओके, ये आपके डायबिटीज का सिम्टम है ये। तो आपको अपने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। और अभी वेट सेकंड, एक और चीज लिखो, एक और चीज, डायबिटीज कैसी होती है। मैंने तो बड़ा आ रहा है, मैंने तो बड़ा मजा आ रहा है सेशन देने, सच में बता रहा हूँ। ओके, एक लिखो ओमेंटल फैट, लिखो, स्क्रीन में दिख रहा है, दिख रहा है स्क्रीन में, लिखो ओमेंटल फैट। अब सर ये ओमेंटल फैट क्या है? आपने मैं चलो इधर 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 चलो, लिखो, देखो देखो, आपने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वैसे तो पतले होते हैं बट यहाँ पे चर्बी मोटी होती है, होता है ना, हेलो। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो खुद तो पतले होते हैं बट आपकी ये पेट वाली चर्बी ज्यादा मोटी होती है उनकी। तो लिखो, उसे हम कहते हैं ओमेंटल फैट। ये एक ऐसा विसरल फैट है, ऐसा विसरल फैट है जो कि आपके पेट के एरिया के अराउंड जमा होता है। कैसा विसरल फैट है? जो पेट के एरिया के अराउंड जमा होता है, जिसे हम ओमेंटल फैट कहते हैं। एक तरीके का विसरल फैट ही मान लो, उसे हम ओमेंटल फैट कहते हैं। और अगर ये यहां पे पेट के एरिया के अराउंड जमा होगा तो मतलब क्या है? पैंक्रियास के आसपास भी जमा होगा। बोल रहा हूं कि सही सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अगर पेट के यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये फैट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सर पैंक्रियास के अराउंड भी जमा है। और पैंक्रियास के अराउंड अगर ये फैट जमा है तो आपका पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो वो इंसुलिन को नहीं छोड़ पाएगा, ग्लूकागन को नहीं छोड़ पाएगा। ओके, सो ओमेंटल फैट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी फैट है जो कि नॉर्मली हमें लोगों को में देखने को मिलती है। ऑलराइट, लिख रहे हैं सबने? और दर्दें तो छोड़ ही दो, दर्दें वगैरह बहुत होती हैं, दर्द बहुत होती है, हाथों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए, वेट, अरे यार, हाँ जी, चलो आगे। अच्छा, कॉजेज क्या क्या है? हमें सर डायबिटीज होती कैसे है? डायबिटीज तो यार लिख लो, ये सब नहीं भी लिखोगे ना, कोई बात नहीं, लिख लो। डायबिटीज आपका लाइफस्टाइल बीमारी है, डायबिटीज आपका लाइफस्टाइल बीमारी है। जितना आपका खान पीना बुरा होगा, जितना आपका लाइफस्टाइल बुरा होगा, आपको डायबिटीज के आने के चांसेस हैं। आप स्ट्रेस उठा लो, अपना बाहर का खाना पीना उठा लो, ठीक है, बीपी उठा लो, मोटापा उठा लो, समझ रहे हो? सो आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है ना, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। लाइफस्टाइल ठीक कर लो, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पालोगे, सच में इस प्रॉब्लम से छुटकारा पालोगे, ठीक है। अब ये तो चलो मैं आपके सबके साथ बताने वाला हूँ, आगे ये सेशन तो हम लास्ट में करेंगे कि डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, चलो। ओके, हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है ना जो धीरे धीरे करके आपके पूरे शरीर को खत्म करती है, धीरे धीरे करके आपके पूरे शरीर को खत्म करती है। अब सुनो, खत्म कैसे करती है वो सुन लो, सुनो ध्यान से। ये आपके पैर से शुरू होगी, पैर से शुरू होकर ऊपर जाएगी घुटने में, उसके बाद ऊपर जाएगी आपकी किडनी में, पेट खराब करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी आपकी दिल में, हार्ट प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। और धीरे धीरे उसके बाद ऊपर जाएगी आंखों में, ठीक है, उससे पहले कंधों में, कंधों को खराब करेगी, फ्रोजन शोल्डर होता है, ठीक है। उसके बाद खराब करेगी आपकी आंखों को, आंखों को डैमेज करेगी। उसके बाद अगर ये शुगर दिमाग में पहुंच गई, बस खेल खल्लास। और हमें
ज्यादातर लोगों को पता है कब जाग आती है? जब ये आंखों तक पहुंच जाती है, जब आंखें खराब हो जाती हैं, लोगों को तब जाग आती है। लोग कहते हैं कि हाँ यार अभी हमें कुछ करना चाहिए, अभी तो बहुत काम खराब हो गया है। भाई तुसी पहले ही कर लेंदे। सो आपको प्रिवेंशन ज्यादा मैटर करनी है। आपकी बॉडी में, आप खुद बताओ, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा, तो क्या आपका कोई फंक्शन अच्छी तरीके से काम करेगा? नहीं करेगा। आप देखना, शुगर वालों के पैर कितने खराब होते देखे भी नहीं जाते, गले हुए पैर होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बुरी हालत होती है शुगर वाले पेशेंट्स की। उनकी आंखों में ना, आंखों में खून आने लग जाता है। ये जो आप वाइट वाइट पर्दा देख पा रहे हो ना आंखों का, यहाँ पे खून आने लग जाता है। आंखें इतनी खराब हो जाती है। हमारा जो दिल है, दिल, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती आती हैं, क्योंकि ग्लूकोज अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रही, एनर्जी अच्छी तरीके से नहीं पहुंच रही। तो ओके, बस, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। मुझे लगता है, मुझे खुद को लगता है, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कैसे लगा, बट मुझे सच में लगता है कि मैंने इतनी ना आज तक किसी सेशन में नहीं दी, कसम से। ना मैंने इतना लंबा सेशन किया आज तक, ना मैंने किसी सेशन में इतनी डीपली और इतनी सारी नॉलेज दी है। पर ये मुझे आपको बतानी थी, मुझे आपको बतानी थी। मैं चाहता हूँ ये नॉलेज सिर्फ मेरी टीम को हो, सिर्फ टीम चढ़ती कला को हो, दिलबाग सर की टीम को हो। ठीक है। अपने लिए एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस सेशन को ध्यान से सुना है, आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी को नहीं बीट कर पाओगे, किसी को भी नहीं। वी आर अनबीटेबल। ठीक है। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा आपको हर एक चीज को डीपली बताने के लिए। और इसीलिए मैंने कल रात लिखा था, लिखा था या नहीं लिखा था? भाई अपने हथियार रख के रेडी रहना। आज वाला सेशन ना, मैं पूरे अब तक बेस्ट सेशन करने वाला हूँ, और वो हुआ है, इसके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दो। ठीक है। तो आप को अपने माइंडसेट को रेडी कर लो। जो आप पहले बोल दोगे ना, तो वो हो जाएगा। अब हो सकता था कि ये सेशन ना हो, ठीक है, बट मैंने पहले ही सोचा था कि यार मैं सेशन दूंगा तो ऐसा दूंगा ना कि फाड़ के रख दूंगा पूरा। और ऐसा ही हुआ है। तो अब बारी है आप सब लोगों की, ठीक है, अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए।